हर रहस्य दिल में एक सवाल छोड़ जाता है और हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा। तो अगर आप तैयार हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके कल्पना से भी गहरी है। जंगल का सन्नाटा, गहरा, ठंडा, मानो सदियों से कोई रहस्य वहीं छुपा बैठा हो। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे डरकर स्थिर हो गई थीं और हवा बस हल्का सा सरसराती हुई आगे बढ़ रही थी। और उसी गहरे सन्नाटे के बीच पुराने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ वेताल किसी प्राचीन रहस्य का मौन रक्षक लग रहा था। उसकी आंखों की चमक अंधेरे में किसी दीपक की तरह जल रही थी। राजा विक्रम ने बिना डरे, बिना झिझक अपने पूरी वीरता के साथ वेताल को अपने कंधे पर उठा लिया। जैसे उन्हें पता हो ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन पीछे हटना उनके स्वभाव में नहीं। रास्ते में विक्रम को एक पुरानी टूटी हुई दीवार दिखाई दी, जिस पर बनी प्राचीन लिखावट किसी भूली बिसरी शक्ति की चेतावनी दे रही थी। लिखावट में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो मानो विक्रम को देख रही हो। और तभी धरती जोर से कांपी, एक भयानक गर्जना गूंजी और जमीन फटती चली गई। उस दरार से एक भयंकर राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखों में रक्त की प्यास थी। विक्रम ने तुरंत तलवार संभाली, धीरे से कदम जमाए और उसके पहले वार का इंतजार किया। हवा तक थम गई थी। वेताल ने चुपचाप दूर स्थित एक गुप्त गुफा की ओर इशारा किया, जैसे उसे पता हो कि असली परीक्षण वहीं इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस गुफा के भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग रही हो, जो सदियों से अपने मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही हो। जंगल की गहराइयों में अचानक एक आत्मा प्रकट हुई। धीरे धीरे वह मानव रूप धारण विक्रम और वेताल के सामने खड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति भर से हवा ठंडी पड़ गई और विक्रम गहरे अंधकार के ऊपर बने प्राचीन पुल को पार करने लगे। नीचे अथाह खाई थी और ऊपर सिर्फ उनका अटूट हौसला। हर कदम मानो किस्मत की अग्नि परीक्षा था। उसी दौरान जंगल के एक अंधेरे कोने में विराटनाथ अपना काला जप कर रहा था। उसकी मंत्र ध्वनियां हवा में जहर की तरह फैल रही थीं। वेताल विक्रम को एक ऐसा दृश्य दिखा रहा था जो भविष्य की दिशा बदल सकता था। उस दृश्य में संघर्ष, रक्त और भाग्य लिखा था। अचानक जंगल का अंधेरा फटा और अग्नि बाघ गरजता हुआ उनके सामने आ गया। उसके पैरों के नीचे जमीन जल रही थी। विक्रम ने बिजली जैसी तेजी से उसका वार रोका और पूरा जंगल उसकी तलवार की टकराहट से गूंज उठा। अंधकार के बीच गुफा की गहराई में एक दिव्य कमल खिल रहा था, जिसकी चमक इतनी तीव्र थी कि अंधेरा भी उससे पीछे हटने लगा था। लेकिन अंधेरों की गहराई यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसी प्रकाश की छाया से छाया सैनिक जन्म लेने लगे थे। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं, सिर्फ विनाश था। तभी विक्रम ने अपनी छिपी हुई दिव्य शक्तियों को जागृत किया। उनकी देह से प्रकाश की तरंगें उठने लगीं और वेताल बढ़ती हुई अंधेरी शक्तियों को स्वयं में समेटने लगा। जंगल का संतुलन बचाने के लिए उसका शरीर नीली आभा से चमकने लगा। उनके सामने प्राचीन पत्थरों वाला एक विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे सदियों पुरानी कोई आत्मा अब मुक्त होने जा रही हो। और उस पार एक रहस्यमयी नदी बह रही थी, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा थी। उसका पानी असाधारण रूप से शांत था। लेकिन विक्रम बिना रुके, बिना थमे अपना सफर जारी रखते रहे, क्योंकि पीछे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच विराटनाथ का काला दूत पेड़ों की छाया से उनकी हर चाल पर नजर रख रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और वेताल अंतिम युद्ध की तैयारी में अपनी शक्तियों को फिर से जागृत कर रहा था। मंदिर के भीतर प्राचीन पत्थर रक्षक अपनी नींद से उठ खड़े हुए। उनका हर कदम धरती को हिला देता और विक्रम असंभव सी गति से उनके बीच से निकलकर अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़े। मंदिर के ठीक बीच एक रास्ता स्वयं प्रकट हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उनके सामने ला दिया हो। उधर दुश्मन अपनी पूरी शक्ति अंतिम लड़ाई के लिए इकट्ठी कर रहा था। ये युद्ध भाग्य का निर्णय बन चुका था और विक्रम अपनी सीमाएं तोड़कर युद्ध की ओर दौड़ पड़े, मानो पृथ्वी पर कोई तूफान उठ गया हो।
एक पल के लिए वेताल ने समय को ही रोक दिया। हवा, पत्तियां, धूल सब स्थिर हो गईं और समय की स्थिरता में अमृत दीप अपनी दिव्य चमक के साथ उनका इंतजार कर रहा था। इसी दौरान विराटनाथ ने अपना अंतिम रूप धारण किया, एक जीवंत फैलता हुआ अंधेरा जिसे देखकर हवा तक कांप उठी। और पहली बार विक्रम और वेताल एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के लिए खड़े हुए। युद्ध की भयंकर टक्कर से पूरा मंदिर कांप उठा, दीवारें टूटने लगी, धरती फटने लगी। इस भगदड़ में विक्रम ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और वेताल ने अपनी पूरी शक्ति से विक्रम पर आने वाले अंतिम वार को रोक लिया। उस वार की ऊर्जा पर्वत गिरा सकती थी। अंततः एक महाप्रबल प्रहार में युद्ध अपने अंत तक पहुंच गया। अंधकार चकनाचूर हो गया, अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा और प्रकाश की विजय घोषित हो गई। जंगल की आत्माएं राजा विक्रम को प्रणाम करने लगी, हवा में शांति लौट आई और फिर वेताल मुस्कुराया, राजा फिर मिलेंगे, और धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। युद्ध समाप्त हुआ और उसी क्षण एक नई कहानी की शुरुआत हुई। अगर इस कहानी ने आपको महसूस कराया, सोचने पर मजबूर किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होगी, बल्कि जीने के लिए होगी।